हाय एवरीवन, मैं वैष्णवी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में द अपडेट हब। आज हमारे चैनल की पहली वीडियो आ रही है। आई होप आप सभी को पसंद आए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं उन सभी को शुक्रिया। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हमारे साथ आज मौजूद हैं खास मेहमान जो कि थे फॉर्मर RJ 93.5 रेड FM लखनऊ, जिनका शो का नाम था वेल्लापंथी.com। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज वेल्ला रोहन, बट ही इज़ नाउ प्रेजेंटली एट गोरखपुर विथ लाउड स्पीकर 90.90 FM। सो थैंक यू सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हम लोगों को, बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आपकी कैसी रही जर्नी RJ तक की? जर्नी चली रही है यार, अभी ख़त्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा जर्नी कैसी रही। मतलब तो चली रही है। अब तक कैसा रहा, क्या अप्स एंड डाउन्स थे? यार कोरोना के बाद तो हैं डाउन्स हुए, बाकी अप्स भी रहे थे। आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर लेंगे तो सब लोग फिर से अप्स में आ जाएंगे। श्योर। सर आपने, जैसे हम लोग सब बचपन में सभी सोचते हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो भी आजकल मोस्टली करियर ऑप्शन चलते हैं, उसमें से आपने एकदम से एक वास्ट डिफरेंट करियर चूज़ किया RJ का, जो बहुत कम चूज़ करते हैं। आपका ये मतलब ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आपको RJ बनने का ऑप्शन मतलब आया आपके माइंड में? ये ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग सब सोचते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, सब हम लोग हीरो हीरोइंस को देखते हैं और सोचते हैं कि यार हम लोग को एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। अब नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू गो टू मुंबई एंड अपने पैसे से जाओ और अपने पैसे से वहाँ पे स्ट्रगल वगैरह करो, है ना। तो हम लोग का भी ऐसा ही हाल था। बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, तो हमने सोचा क्यों ना भाई, आप फिज़िकल एक्टर नहीं बन सकते हो, क्यों ना वॉइस एक्टर बने। तो मिमिक्री वगैरह चलती रहती थी। फॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि रेड FM में जाने का मौका मिला और वहीं से जर्नी फिर शुरू हो गई। इस तरह से हुआ था। तो काफ़ी रोलर कोस्टर राइड होगी, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड होगी आपकी। रोलर कोस्टर राइड बिल्कुल सही कह सकती हो, बिकॉज़ मेरा जो स्कूलिंग टाइम था, स्कूलिंग टाइम के बाद फिर मैंने BPO सेक्टर भी ज्वाइन किया, NGOs में भी काम किया। तो हाँ, कह सकती हूँ कि बहुत जगह से घूम फिर गया। इवन मैंने पिज़्ज़ा हट में भी काम किया फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम। आई यूज्ड टू टेक ऑर्डर्स एंड व्हेन somebody used to ring the bell there, I used to say thank you। तो वो वाला टाइम भी रहा है, देखा है। खड़े रहते थे 12-12 घंटे हम लोग खड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ बैठ नहीं सकता था कोई। अब तो नहीं पता क्या प्राविधान है वहाँ पे, लेकिन पहले ऐसे ही होता था जी। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग भी इसी फील्ड के हैं। आई होप सो। हाँ, वो तो इंस्पायर बहुत अच्छी बात है। जी। आपने बेसिकली स्कूलिंग किधर से करी थी? मैं सेंट थॉमस से पास आउट हूँ। सेंट थॉमस हमारे कानपुर रोड में पड़ता है, सरोजनी नगर, है ना। मैंने भी स्कूलिंग कानपुर सेंट थॉमस से ही ओके। और लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ 10th तक ही था। आप लोगों के टाइम में मेरे ख्याल से 12th तक हो गया होगा। मेरे टाइम पे वहाँ फादर रॉल्फी थे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं खास मेहमान जो कि थे फॉर्मर RJ 93.5 रेड FM लखनऊ, जिनका शो का नाम था वेल्लापंथी.com। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज वेल्ला रोहन, बट ही इज़ नाउ प्रेजेंटली एट गोरखपुर विथ लाउड स्पीकर 90.90 FM। थैंक यू सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हम लोगों को, बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आपकी कैसी रही जर्नी RJ तक की? जर्नी चली रही है यार, अभी ख़त्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा जर्नी कैसी रही। मतलब तो चली रही है। अब तक कैसा रहा, क्या अप्स एंड डाउन्स थे? यार कोरोना के बाद तो हैं डाउन्स हुए, बाकी अप्स भी रहे थे। आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर लेंगे तो सब लोग फिर से अप्स में आ जाएंगे। श्योर। सर आपने, जैसे हम लोग सब बचपन में सभी सोचते हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो भी आजकल मोस्टली करियर ऑप्शन चलते हैं, उसमें से आपने एकदम से एक वास्ट डिफरेंट करियर चूज़ किया RJ का, जो बहुत कम चूज़ करते हैं। आपका ये मतलब ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आपको RJ बनने का ऑप्शन मतलब आया आपके माइंड में? ये ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग सब सोचते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, हम लोग हीरो हीरोइंस को देखते हैं और सोचते हैं कि यार हम लोग को एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। अब नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू गो टू मुंबई एंड अपने पैसे से जाओ और अपने पैसे से वहाँ पे स्ट्रगल वगैरह करो, है ना। तो हम लोग का भी ऐसा ही हाल था। बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, तो हमने सोचा क्यों ना भाई, आप फिज़िकल एक्टर नहीं बन सकते हो, क्यों ना वॉइस एक्टर बने। तो मिमिक्री वगैरह चलती रहती थी। फॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि रेड FM में जाने का मौका मिला और वहीं से जर्नी फिर शुरू हो गई। इस तरह से हुआ था।
तो काफ़ी रोलर कोस्टर राइड होगी, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड होगी आपकी। रोलर कोस्टर राइड बिल्कुल सही कह सकती हो, बिकॉज़ मेरा जो स्कूलिंग टाइम था, स्कूलिंग टाइम के बाद फिर मैंने बीपीओ सेक्टर भी ज्वाइन किया, एनजीओज़ में भी काम किया। तो हाँ, कह सकती हूँ कि बहुत जगह से घूम फिर गया। इवन मैंने पिज़्ज़ा हट में भी काम किया फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम। आई यूज़ टू टेक ऑर्डर्स एंड व्हेन somebody used to ring the bell there, I used to say thank you। तो वो वाला टाइम भी रहा है, देखा है। खड़े रहते थे 12-12 घंटे हम लोग खड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ बैठ नहीं सकता था कोई। अब तो नहीं पता क्या प्राविधान है वहाँ पे, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। सो आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग भी इसी फील्ड के हैं। आई होप सो। हाँ वो तो इंस्पायर बहुत अच्छी बात है। जी। सो आपने बेसिकली स्कूलिंग किधर से करी थी? मैं सेंट थॉमस से पास आउट हूँ। सेंट थॉमस हमारे कानपुर रोड में पड़ता है, सरोजनी नगर, है ना। मैंने भी स्कूलिंग कानपुर सेंट थॉमस से ही की है। ओके। और लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ 10th तक ही था। आप लोगों के टाइम में मेरे ख्याल से 12th तक हो गया मेरे होगा। टाइम पे वहाँ फादर रॉल्फी थे जो लास्ट मैंने हमारा क्लास 8 तक किया था। ओके, तो वहीं से हमने भी स्कूलिंग करी है अपनी। तो ये तो कॉमन चीज़ हो गई। ये हमारे बीच कॉमन हो गया, हमारा ड्रेस कोड भी आज कॉमन हो गया है। येलो नॉटी फेलो। स्कूल भी कॉमन हो गया। और इवन कैमरे के पीछे जो बैठे हैं वो भी येलो। चलो बहुत बढ़िया। तो यही था। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन वगैरह हमारा यूनिवर्सिटी से ही हुआ। और कानपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, कानपुर यूनिवर्सिटी से, छत्रपति शाहू जी महाराज। और उसके उपरांत फिर लगे हम लोग कि क्या किया जाए जीवन में, क्या करना है। तो पहले एनजीओ में एक ट्राई किया। तो फर्स्ट जो मेरी सैलरी आई थी दैट वाज फ्रॉम एन एनजीओ। और एनजीओ के बाद फिर आई स्विच्ड ऑन टू दिस हज कॉल सेंटर, 111 कस्टमर केयर। तो वहाँ पर भी मैंने काम किया। तो वहाँ पर भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पीपल यूज्ड टू कॉल कि यार मेरा सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, बेकार कंपनी है। तो वो सब भी हम लोग सुना करते थे। तो उसके बाद फिर आई स्विच्ड ऑन टू बीपीओ सेक्टर। वहाँ पे मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में फिर IBM दक्ष, इंटेलिनेट ग्लोबल सर्विसेज, NIT स्मार्ट सर्व। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना समय बिता के फिर ग्रेजुअली आई केम बैक टू लखनऊ। और यहाँ पे खाली बैठे हुए थे। तो एक हमारे बड़े परिचित हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको रेड FM में शायद कोई ऐड बनना है। तो उनको संजय दत्त की आवाज़ चाहिए थी, अरशद वारसी की मुन्ना भाई वाला। तो उस किसी ऐड में चाहिए, तो तुम चले जाओ। तो आई वॉज़ वेयरिंग माई चप्पल एंड फटी टाइप की, इसी टाइप की जीन्स थी मेरी। और मैं चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने किया और उनको अच्छा लगा। जो वहाँ की प्रोग्रामिंग हेड थी निरुपमा मैम, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा आप हंसोगे, हर इंसान जो रेडियो स्टेशन में आता है RJ बनना चाहता है। अच्छा, मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि जब मैं लखनऊ आ गया था तो मैंने कंटिन्यूसली रेडियो सुनना शुरू कर दिया था। तो रेडियो में जो लोग भी आना चाहते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने रेडियो सुना नहीं होता है। वो रेडियो जानते नहीं हैं, बट उनको रेडियो में आना होता है। तो मेरे साथ अच्छी बात थी, मैं रेडियो सुना करता था। और एक दिन में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे मेरे यहाँ बजता ही रहता था। तो मुझे पता था रौनक कैसे करते हैं, है ना। रॉकी उस वक्त यहाँ हुआ करते थे, रॉकी कैसे करते हैं। तो मुझे उनका फॉर्मेट पता था। मैंने वहाँ पे लिंक्स वगैरह रिकॉर्ड करी हैं अपनी। और फिर आफ्टर अ मंथ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली ऑफिस। वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिया, हो गया। सोचा नहीं था पर हो गया। हाँ, डेस्टिनी में था। हाँ, तो हो गया। बहुत बड़ी बात थी मेरे जैसे लिए। आपने कहा आपने मिमिक्री कर लेते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आप क्या करके दिखा सकते हैं? मिमिक्री यार सिचुएशनल है। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि कहीं ऐसे ही बैठ के मैं वो कर लेता हूँ। बस ये थोड़ा बहुत ऐसे ही। और मिमिक्री में किसी की वॉइस नहीं, मैं स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे मोदी जी हैं कि भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? हम सब कॉफ़ी पीने वाले हैं। जी जी जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत तो वही स्टाइल कॉपी करने वाला होता था। तो ऐसे तो नहीं कुछ नहीं। तो 30-35 एक्टर्स हैं जो कि मैं कभी ना कभी अपने शो में उनको ले आया करता था। तो सही टाइम था। हाँ। सो आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे, कैसी रही स्कूल लाइफ में? थॉमस आपने बताया तो बहुत, जिस टाइम मैं थी तो बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था। सो आपके टाइम गया था वहाँ का? उस वक्त जब आप गई होंगी तो उससे पहले और स्ट्रिक्ट हुआ करता था। अब तो नहीं पता मुझे, लेकिन उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। फादर एल्बर्ट गोवियस थे वहाँ पे, और इसके अलावा फादर एडवर्ड वगैरह भी थे। तो इस दौरान काफ़ी मतलब हम लोग स्कूलिंग टाइम में, मैं तो जहाँ तक मुझे याद है मैं बड़ा लल्लू टाइप का लड़का था और बहुत ही लड़कों से मार भी खाता था। और सभी लड़कियाँ राखी के टाइम में मुझे ही राखी बांधती थी। आप ढूंढे जाते थे? मैं ढूंढा जाता था।
ये थोड़ा चॉकलेटी बॉय थे, तो मैं ना इधर का रह पाता था ना मैं उधर का रह पाता, बिकॉज आई वॉज नॉट इन गुड इन स्पोर्ट्स। तो जब स्पोर्ट्स वाले होते तो सारे स्टड लड़के बास्केटबॉल में निकल गए, सब निकल गए। हम लोग थोड़े वो वाले थे जो जीता वही सिकंदर के आमिर खान गैंग वाले, अरे चलो किनारे चलो यार बैठा गया, खेलने से मतलब है, जीत हार से मतलब उससे मतलब नहीं है। तो कोई खिलाता था तो खेल लेते थे, नहीं खिलाते तो नहीं खेल लेते। बाकी आई वॉज गुड इन ड्रामेटिक्स। तो जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता था जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह होता था, उसमें एल्बर्ट हाउस और लुइस हाउस इस टाइप से, सेंट ज़ेवियर और ये हो गया। हाँ, तो हमारे टाइम में भी था। ग्रीन हाउस वाले नेहरू हाउस इस टाइप से होते थे। तो हम लोग के हाउसेस के ड्रामेटिक्स जब होते थे तो हम लोग को स्पेशली बुलाया जाता था। तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो मुझे ताने भी मिलते थे, हमारी हर्षी ग्रोवर मैम थी, कंप्यूटर मैम थी, तो वो ताने भी देती थी कि तुम तो बस डांस ड्रामा ही करो, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं। बट तो वहीं से चलते चलते फिर मेरी रुचि बढ़ी कि कुछ इसी क्षेत्र में ही आगे करना है। बनना तो एक्टर चाहते थे, फिजिकल एक्टर, बट इतना मौका मिल नहीं पाया, तो वॉइस एक्टर बन गए। तो आरजे कहने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं वॉइस एक्टर अपने आप को कहूँ। तो सर हमारे साथ है वॉइस एक्टर रोहन, ठीक है। सर कॉफ़ी ले लीजिए। तो सर जैसे हम लोग बाहर से देखते हैं एज अ व्यूअर, तो हम लोग को आरजे की सबसे चिल्ड आउट जॉब लगती है। मतलब 2 से 3 घंटा आना, बोलना, गाने बजाना, और मतलब एकदम चिल्ड आउट रहता है, ऐसा व्यूअर्स हम लोग को लगता है। सो आप वहाँ काम कर चुके हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं वहाँ स्टूडियो का सिनेरियो क्या होता है। बेसिकली आप काम कर चुके तो आप ज़्यादा सही बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चिल्ड आउट तो होती है, नो डाउट अबाउट इट। चिल्ड आउट इसलिए होती है कि वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वही है, जब पैशन को फॉलो करता है तो इंसान को अपनी जॉब एकदम हल्की लगने लगती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आरजे का काम सिर्फ 3 घंटे का होता है, क्योंकि इसके अलावा भी 3 घंटे का तो हमारा शो होता है, और उससे पहले स्क्रिप्टिंग करना, ठीक है, स्क्रिप्ट करके अपना पूरा हम लोग को CLB बनानी होती है, फिर अपने प्रोग्रामिंग हेड को हमें दिखाना होता है कि देख लीजिए सर आज शो में हम ये लेने वाले हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स अगर हों जो हमको जाने, जैसे हमारा वेला वुड जाया करता था, है ना, तो उसको पैकेज वगैरह करके, तो ये सारे करते करते एड्स वगैरह बनते रहते हैं, वॉइस ओवर्स हमें देने पड़ते हैं, कॉन्स्टेंट वॉइस ओवर्स रहते हैं। कभी कभी तो फेस्टिवल टाइम में तो ऐसा होता है कि हम लोग रात 11 बजे तक सिर्फ वॉइस ओवर ही देने के लिए रुकते हैं ऑफिस में। हाँ, ये है कि अगर आप क्रिएटिव, आपका दिमाग है तो आपको भारी नहीं लगेगा। और ये चीज़ भी है कि आरजे की जो जॉब होती है, चिल्ड आउट तो चलो ठीक है, फेम, पैसा सब कुछ है, बट इवन देन छुट्टी की थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे अगर आप सोचें अरे संडे है संडे को, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी संडे को भी आपको बुला लिया जाएगा एंड यू विल हैव टू गो देयर, नो इफ्स नो बट्स, ये है। बाकी येस, इट्स अ चिल्ड आउट जॉब, और काफ़ी अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है, क्रिएटिव लोग रहते हैं आपके आसपास, तो कुछ ना कुछ जो तुम सोच सकते हो उसको बना के, सार्थक बना के उसको सबको सुनाना, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो सर आपने अपनी कॉलेज या स्कूल लाइफ में कुछ एडवेंचर मतलब किया था कि आप सिर्फ स्टूडेंट जैसे आप बता चुके हैं आप थे नहीं, तो अपना कुछ एडवेंचर जो हम लोग साथ शेयर करना चाहें आप? हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल टाइम में तो बहुत सीधा साधा था, कॉलेज आते ही मेरे कुछ बदमाश दोस्त बन गए और उन्होंने मुझे थोड़ा खखेड़ी होना सिखाया। तो दोस्त की वजह से बिगड़ जाए। हाँ, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्लीज़ कोई भी मत करना, ख़ास तौर पे बच्चे अच्छे। हुआ ये कुछ यूँ था कि कभी खुशी कभी गम लगी थी, और आई वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ ऋतिक रोशन बिफोर SSR केस। अब तो बॉलीवुड हॉलीवुड में नहीं देखता, तो उस समय कभी खुशी कभी गम लगी थी। और हुआ ये कि उसके अगले दिन किसी बात पे हड़ताल थी, तो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, और उस समय हम लोग की जेब में अगर 100 रुपये होते तो हम लोग राजा होते थे। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग नाइट शो देख के आ रहे थे, एंड द शो एंडेड अराउंड 12:30 और आई गेस 1 AM। तो वहाँ पे हम लोग को बस मिल रही, तो बस वालों ने बैठाने से मना कर दिया। हम लोग, मैं तो रहता था सरोही नगर में, यू नो दैट। तो वहाँ से जब हम आ रहे तो हम एक ट्रक में घुस गए चोरी से, पीछे हम लोग जाके बैठ गए, और जब ट्रक हमारे घर के आसपास निकली रोड पे फुल अपने स्पीड में, हमें लगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करेगा, और स्लो उसने किया नहीं, उसने पट्टे ने स्पीड बढ़ा दी। तो हमने कहा भाई अब अगर इसको बताया हमने कि हम तुम्हारी ट्रक में चढ़े हुए तो ये मारेगा, ठीक है, और अगर नहीं बताया तो जान के ला लें। बट इवन देन सर्दियों के दिन थे, हम लोग जैकेट खूब पहने हुए थे, तो हम लोगों ने धीरे से ट्रक का पीछे वाला हिस्सा पकड़ के हम लोग लटके, एंड मेरे दोस्त ने हाथ छोड़ दिया, और पहले वो घिसटते हुए रोल करते हुए रोड पे आ गया। उसके बाद फिर मैंने देखा तो मेरी हालत ख़राब, मैंने भी यही किया। खैर रोल करते हुए रोड पे जब किनारे आए तो देखा कुछ भी नहीं हुआ, हमें सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक कंकड़ था हाथ में घुसा था, वो प्लग करके निकाल दिया था, और कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस वाले खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने ओए ओए करके हम लोग को रोका, हम लोग भाग खड़े हुए वहाँ से। तो हम लोग कहा बस ये पहली और आखिरी चीज़ करी है, अब आइंदा से कभी नहीं करेंगे। तो यही था।
एडवेंचरस हमारा। बाकी तो और भी कई चीज़ें करी हैं, वो तो सब बता नहीं सकता हूँ। कुछ होती है पर्सनल होनी चाहिए। वो और पर्सनल चीज़ें। सो आपको किस टाइप के सॉन्ग पसंद है पर्सनली? कोई ऐसा वो नहीं है यार जो दिल को जो छू जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे गाने जो कि आप लोग शायद सुनते भी नहीं होंगे। पुराने वाले? नहीं, पुराने गाने नहीं। पुराने गानों में भी अच्छे गाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो अंडररेटेड सॉन्ग्स रह जाते हैं। जी। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे रेडियो स्टेशन में कर रहा था कि 99 सॉन्ग्स मूवी आई हुई है, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय AR रहमान। उनके गाने कोई प्ले नहीं करता है और मैं अपने स्टेशन में धड़ाधड़ बजाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गाने होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। वो डिपेंड नहीं करता वो गाने बहुत चार्ट बस्टर हैं या नहीं है। और मेरी लिस्ट में टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ की कोई जगह नहीं है। मुझे सूदिंग गाने पसंद हैं, AR रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर जी, है ना। सूदिंग गाने पसंद हैं जो दिल को छू जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे यूथ और ऑडियंस जो आरजे को एज अ करियर ऑप्शन अपने आगे सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन या मोटिवेशन आप देना चाहें? मोटिवेशन तो भाई आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत क्राइसिस है इस समय हालत ये है कि कोरोना के बाद जो जिस था बैठा हुआ था वो उस था बैठा हुआ है और वो हिलेंगे भी नहीं जब तक। अभी फ़िलहाल इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से आई होप फिंगर्स क्रॉस कि अब वैकेंसीज़ वगैरह खुलेंगी। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयार करिए और उसके लिए आप रेडियो सुनना शुरू करिए। कोई भी चैनल हो आप रेडियो सुनिए, कम से कम 4 से 5 घंटे होमवर्क की तरह आप रेडियो सुनिए। और रेडियो सुनने का मतलब ये है कि आप रेडियो का जो स्ट्रक्चर है ना कमर्शियल रेडियो का, उसको एनालाइज़ करें आप कितनी देर का गाना है। क्योंकि जो ओरिजिनल गाने 6-6 मिनट के होते हैं वो नहीं बजाते हैं वो लोग। गाने को म्यूज़िक मैनेजर एडिट करता है, रेडियो एडिट सॉन्ग्स बजते हैं। ऐड ब्रेक कितना बड़ा है, 4 मिनट 5 मिनट का ऐड है, ऐड में क्या क्या आ रहा है, किस तरह का ऐड आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, आरजे आता है तो किस सब्जेक्ट पे बोल के चला गया, है ना। नॉर्मल लिंक था या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसने कुछ बोला है, लिंक कितना लंबा था, क्या ड्यूरेशन था। तो ये सारी चीज़ें आप अभी बैठ के एनालाइज़ करना शुरू करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे। यही हेल्प करता है। आरजेस की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? जैसे मतलब हम आरजे बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि मतलब हम इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकें? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ख़ास क्वालिटी की ज़रूरत होती है। यू जस्ट नीड टू हैव अ टंग इनसाइड योर माउथ एंड जस्ट अ हार्ट टू स्पीक योर हार्ट आउट। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विशेष ज्ञान लेके आरजे बना जाता है। आरजे तो कोई भी बन सकता है, उसमें कोई वो नहीं है यार। अब एक्टर है, तुमको अगर बोला जाए तुम डांस कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? तुम्हारे 2 टांगे हैं, तुम्हारे दो हाथ हैं, कर सकती हो। तुम्हें किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में अगर मैं डलवा दूँ तो तुमको शामक डावर के अंडर में क्लासेस दिलवाऊँ, तुम माधुरी दीक्षित को फेल कर सकती हो। सेम। अब उतना पैसा हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो ज्ञान लेना है वो हमको इसी तरह से ज्ञान लेना है, देख के ऑब्जर्व करके। बस इतना ही है, और कोई विशेष क्वालिटीज़ नहीं। सर एक मेरा लास्ट और सीरियस क्वेश्चन ये है आपसे कि आज भी लोग आरजे और जर्नलिज्म को बहुत कम चूज़ कर रहे हैं एज अ करियर ऑप्शन। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भी लोग आरजेस और जर्नलिज्म को कम जानते हैं, उस साइड थोड़ा कम जाना चाहते हैं? देखो, मास कॉम में जो करते हैं लोग, मास कॉम में रेडियो का जो चैप्टर है ना वो बहुत छोटा है। रेडियो इज़ अ वेरी डिफाइंड सब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली रेडियो पढ़ने बैठोगे और कमर्शियल रेडियो को आप स्टडी करोगे तो इट वुड टेक अराउंड कुछ नहीं तो मान के 1.5 से 2 महीने। और ये लोग रेडियो के चैप्टर को 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, मैक्सिमम हफ्ता भर खींचेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। और सेकेंडली अभी जो मैंने बताया कि कोरोना के आने के बाद क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है मार्केट में कि दे हैड टू उनको हटाना पड़ा अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कई स्टेशंस ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कई स्टेशंस ऐसे जिन्होंने अपने ऑफिस सरेंडर कर दिए। उन्होंने कहा हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं हटा रहे हैं, हम उनसे वर्क फ्रॉम होम करवा लेंगे, पर अब ये हम स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम महीने के 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, बिकॉज रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा मार्केट से, है ना। तो यही एक कारण है कि युवाओं में हो सकता है कि थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे यार रेडियो को तो टाइम ख़त्म हो गया, अब तो पॉडकास्टिंग का टाइम है ना। लेकिन पॉडकास्टिंग, मैं फिर से बता दूँ, इट्स नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट। पॉडकास्टिंग भी ऐसा ही चलता, मतलब वैसा ही चलेगा जैसा कि चल रहा है। पॉडकास्टिंग की कोई बहुत बड़ी मार्केट अभी हाल फिलहाल 10 साल तक नहीं होने वाली है इंडिया में। हम ज़रूर कहते रहेंगे कि अरे लोग सुनते हैं। ऑफ कोर्स लोग सुनते हैं, लोगों को नई नई चीज़ें देखने का सुनने का शौक़ है, वो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन रेडियो की जो जगह है वो कहीं नहीं जाएगी।
रेडियो आज भी था, रेडियो कल भी था, रेडियो आगे भी रहेगा। तो लोगों को सोचना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आजकल पॉडकास्ट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, बहुत सारी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, जी ठीक है, सिनेमा हॉल्स भी हैं, जी। ठीक है। अब ये मेरी चॉइस है ना यार कि मुझे पुष्पा OTT प्लेटफॉर्म पे देखनी है, मुझे पुष्पा सिनेमा हॉल में जाके देखनी है। सेम गोज़ विथ रेडियो ऑल्सो। अब ये मेरी चॉइस है कि मुझे फला किसी का रिकॉर्डेड शो सुनना है पॉडकास्ट पे, कोई पर्टिकुलर शो सुनना है, या फिर मैं डायरेक्ट रेडियो पे स्विच ऑन करूँगा, है ना। तो ये चॉइसेस हैं, लेकिन रेडियो की जो जगह है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है ना। ये बड़े बड़े CEOs हैं, आप पता नहीं आपको पता हो या ना पता हो, जो बड़े बड़े CEOs हैं, इनको मंथली जो इनकी सैलरी है वो अराउंड 11 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख यहाँ तक जा रहे हैं। कैसे मिल रही है? अगर रेडियो पॉडकास्ट मार्केट ने अगर रेडियो खा लिया तो फिर ये इतना इन लोगों को कैसे मिल रहा है? तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो ये सिर्फ कहने की बात है। कई लोग कहते हैं रेडियो ख़त्म हो रहा है, रेडियो ख़त्म नहीं हो रहा है। रेडियो का दौर अभी थोड़ा सा शून्य भी नहीं कह सकते, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, जस्ट बिकॉज मार्केट क्राइसिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा रहेगा, चीज़ें बेटर होंगी। तो मतलब ये कुछ भी हो जाए लेकिन रेडियो झुकेगा नहीं भाई। बिल्कुल। अपना पुष्पा का डायलॉग एक हमने मारा। सो हमारा चिट-चैट सेशन यहीं ख़त्म होता है। अब सर आई होप आप सभी को हमारा चिट-चैट सेशन पसंद आया हो। सो हम लोग थोड़ा सा फन सेगमेंट कर लेते हैं सर, रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं। क्या आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो। सो सर आप ये बता दीजिए, आप फूडी हैं कि आप बस ऐसे ही, या नॉन फूडी। नॉन फूडी? वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन? ओमनी वेजिटेरियन। ओमनी वेजिटेरियन, सब सब खाते हैं आप। सो आपकी फेवरेट डिश क्या है? दाल चावल। देसी। अच्छा ठीक है। तो सर आपने स्पोर्ट्स आपने खेले थे स्कूल के टाइम, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कुछ ऐसा? बास्केटबॉल। अच्छा, तो आपका फेवरेट सिंगर? सोनू निगम। बेस्ट। सो हमारा, और आपके स्कूल में कोई क्रश रश थी? हाँ, फर्स्ट क्लास में। अच्छा, और टीचर? हाँ। नाम नहीं जानना? नाम बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, होगा वीडियो, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है। सो आई होप, बस यहीं तक का हमारा क्वेश्चन था। आई होप हमारा सेशन आपको पसंद आया हो। सो हमारा सेशन यहीं ख़त्म हो गया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आवर गेस्ट, जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑर्डिनेट किया, अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर, इट्स मीन्स अ लॉट। आपसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा किया आपने, चीज़ बोल दी। मेरी मोदी जी के साथ मीटिंग थी, कैंसिल करके आया आपसे मिलने। सो देखिए हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट काम हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सर ने इतना अच्छा टाइम निकाला। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।